खूंखार फोर्स फोर पैरा एसएफ। फोर पैरा एसएफ यानी भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की फोर्थ यानी चौथी बटालियन, और एसएफ का मतलब स्पेशल फोर्सेस। यह वो यूनिट है जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पहाड़ों पर ऑपरेशन करती है, जंगल में ऑपरेशन करती है, बंधकों को छुड़ाने की इनको खास ट्रेनिंग होती है। इनको कहते हैं माइटी डैगर्स यानी खूंखार खंजर। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन और बेलगाम के कमांडो स्कूल में इनकी ट्रेनिंग होती। 28 जुलाई 2025 की सुबह जब वो पौ फटने वाली थी, लिडवास घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रीनगर के पास डाचीगाम के जंगल में महादेव चोटी की छाया में एक तूफान आने वाला था। 14 दिन से इंडियन आर्मी की फोर पैरा एसएफ यूनिट, जिसे खूंखार खंजर कहते हैं, इन जंगलों में भूत की तरह घूम रही थी। उनका मिशन था सुलेमान नाम के खूंखार लश्कर तैयबा के आतंकी को पकड़ना, जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 मासूमों की जान ली थी। फोर पैरा कोई साधारण यूनिट नहीं है। इनको रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। रेड डेविल्स, लाल शैतान, क्योंकि ये लाल टोपी पहनते हैं, रेड बेरेट पहनते हैं। इतिहास इनका बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेज सेना ने, ब्रिटिश सेना ने यह टुकड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे विश्व युद्ध में तैयार की थी, क्योंकि बर्मा के जंगलों में लड़ाई हो रही थी। जापान की सेना आ गई थी बर्मा के जंगलों में, जो अब म्यांमार है, वहां लड़ने के लिए यह पैरा यूनिट बनाई गई थी, रेड डेविल्स की। मतलब रेड डेविल्स तो इनका नाम पड़ गया, लाल शैतान। 2016 में इन्होंने ही एलओसी पार की थी, आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, बिना एक भी सैनिक खोए। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बिना एक भी सैनिक खोए यही गए थे। इनका नारा है मिनिमम मेन मैक्सिमम इंपैक्ट, यानी कम से कम लोगों से ज्यादा प्रहार। ऑपरेशन महादेव की कहानी शुरू हुई 11 जुलाई 2025 को। आर्मी की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट को एक रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल मिला। यह चीनी इक्विपमेंट का सिग्नल था। यूनिट अलर्ट हो गई। 3 महीने तक पहलगाम के आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन चीनी कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल ने वो संकेत दिया कि वो डाचीगाम के जंगलों में छिपा हो सकते हैं ये आतंकी, यानी श्रीनगर से बस 20 किलोमीटर दूर। ऐसी खबरें हैं कि चिनार कोर ने तुरंत प्लान बनाया। चिनार कोर में कर्नल रोहित सूरी तैनात हैं। वो 2016 में कीर्ति चक्र जीत चुके हैं। पता चला कि लोकल गुज्जर जो खाना बदोश रहते हैं, वहां पे भेड़ बकरियां भी चराते हैं, वो गुज्जर खाना बदोशों ने कुछ अनजान लोगों को देखा था। ये इंफॉर्मेशन आई तो ड्रोन छोड़े गए। ड्रोन ने लिडवास में हलचल पकड़ी, लिडवास के जंगल में, और शुरू किया गया ऑपरेशन महादेव, जिसका नाम उस चोटी से पड़ा जो इन जंगलों पर राज करती है। माउंट महादेव नाम का पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम ही महादेव। तो ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। 28 तारीख को सुबह 3 बजे तड़के फोर पैरा, 24 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम जंगल में उतरी। इलाका मुश्किल था, घने पेड़ हैं, पथरीली चट्टानें हैं, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बहते बरसाती नदी नाले हैं। फोर पैरा के जवान लेकिन इस सब के लिए तैयार रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। काले कपड़ों में वो नाइट विजन चश्मों के साथ उतरे, भूतों की तरह आगे बढ़े और पूरी यूनिट को लीड किया। खुफिया खबर थी कि आतंकी एक छोटे से ठिकाने में छिपे हैं, जहां उनके पास खाना और कंबल थे। उन्होंने तिरपाल लगाया हुआ था, जो तस्वीरों में भी दिखा। 11 बज गए सुबह के। एक फोर पैरा के ऑफिसर और उनके साथी ने आतंकियों को ढूंढ निकाला, उन्हें देख लिया। सुलेमान, जिब्रान और अफगान, नाम बाद में पता चले, लेकिन सुलेमान, जिब्रान और अफगान आराम कर रहे थे। शायद यही आराम उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफिसर ने इशारा किया, टीम ने इलाके को घेर लिया। और खबर यह भी थी कि सुलेमान पहले पाकिस्तानी कमांडो था, वो भी कमांडो था। तो अचानक उसके पास कमांडो ट्रेनिंग थी। अचानक गोलियां चली। सुलेमान ने अपनी M4 राइफल उठाई, लेकिन फोर पैरा के कमांडो उससे तेज थे। कुछ ही मिनटों में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। उनके ठिकाने से खतरनाक हथियार मिले, अमेरिकी M4 राइफल, वो जो बाद में लैब में भेजी गई और पता चला कि वही गोलियां थी जो पहलगाम में चली थी, पहलगाम हमले में।
एक रोमानिया की राइफल मिली और रूसी एके राइफल्स मिली, 17 ग्रेनेड मिले और चीनी रेडियो सिस्टम मिला जिसने उनकी लोकेशन बता दी थी। एक भी भारतीय जवान को खरोंच तक नहीं आई और 7600 फीट की ऊंचाई पर इंसाफ कर दिया 4 पैरा यूनिट ने। 4 पैरा एसएफ नाम याद रखिएगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि सुलेमान एक ए ग्रेड आतंकी था जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी। यह ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के तालमेल का नमूना था। करनाल में राजेश नरवाल, जिन्होंने पहलगाम में अपने बेटे को खोया था, उन्होंने जवानों को सलाम किया। पूरे देश में 4 पैरा की तारीफ हुई, लेकिन डाचीगाम के जंगलों में ये 4 पैरा यूनिट, हमारे खूंखार खंजर अब भी चौकस हैं। 4 पैरा हमेशा तैयार रहते हैं। खुफिया सूत्र कहते हैं कि और आतंकी भी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि हिम्मत और बदले की कहानी है। 4 पैरा ने अपने गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय लिख दिया। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक तक इन्होंने साबित किया कि कोई दुश्मन